हाँ सर। साथियों, सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन, पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन। साथियों, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज ये 5वां दिन हम लोगों का धरना है। आज इसे गोष्ठी के रूप में हम सारे लोग परिवर्तित करते हैं। आज ये अंतिम दिन है धरने का। साथियों, यहाँ हम लोग इसलिए धरना कर रहे हैं कि सरकार की जो नीति और नियत है उस पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। और धरने का मुख्य उद्देश्य जो है वो साकेत मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है उसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोगों की जो विरासत है अयोध्या में, साथियों, जहाँ आज इस देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि सुना गया है मीडिया के माध्यम से, कि अयोध्या आकर के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास तो इससे पूर्व 1989 में ही हो चुका था। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई जिससे हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा धरने पर सरकार के विरोध में। साथियों, वहाँ जब खुदाई हो रही थी तो बुद्ध के अवशेष, बुद्ध की मूर्ति, स्तूप, अशोक की लाट ये निकल रही थी। जब भंते सुमित रत्न और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी को जब जानकारी हुई तो फैजाबाद पहुंचकर वहां के डीएम एसपी से संपर्क किया कि मुझे विवादित स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए। बिना अनुमति के कोई वहां जा नहीं सकता था। डीएम और एसपी यानी प्रशासन फैजाबाद अयोध्या के जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि वहां की जिम्मेदारी चंपत राय जो ट्रस्ट के सचिव हैं उनकी है, उनसे आप संपर्क कीजिए, अगर वो जाने देते हैं तो जाइएगा। वहां घुसने नहीं मिला, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वहां जो अवशेष निकल रहे थे वीडियो के माध्यम से मिला। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर हुई। यह कहते हुए याचिका दायर हुई कि वहां जो खुदाई हो रही है उसे पुरातत्व विभाग के समक्ष खोदा जाए और जो उसमें अवशेष निकल रहे हैं उन्हें वहां संग्रहालय एक बनवा करके उसमें सुरक्षित रखा जाए और वह बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। जहां सवाल मंदिर का है, हम लोग मंदिर के विरोधी नहीं हैं। ना हम मंदिर के विरोधी हैं, ना हम मस्जिद के विरोधी हैं, ना हम किसी गुरुद्वारे के विरोधी हैं, ना हम किसी चर्च वगैरह के विरोधी हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो हमको बताता है कि सभी धर्मों का समान अधिकार है, सबको समान अधिकार है, जिसकी जो मन चाहे धर्म ग्रहण कर सकता है और उस धर्म में आस्था रख सकता है जिसकी जहाँ इच्छा हो। तो हम बौद्ध लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कहना है हम लोगों का कि वहाँ जो मेरी छाती पर, बुद्ध की छाती पर जो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहाँ जज ने मेरी बात को नहीं सुना और लताड़ते हुए कहा कि तुम लोग झूठी याचिका दायर करते हो। जब वहाँ खुदाई हो रही है तो वहाँ पुरातत्व विभाग की क्या जरूरत है। ऐसा कहते हुए 1-1 लाख रुपए का दोनों याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना किया और धमकी भी दी कि तुम्हारे खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। तुम लोग विदेश से धन लाते हो और भारत में आकर के बवाल करते हो।
हम लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। हम किसी से बवाल नहीं करना चाहते, हम शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं। हमसे झगड़ा लड़ाई से मतलब नहीं है। तो धरना हमारा कई बिंदुओं पर है। पहली बात तो हम लोगों की ये है कि साकेत मुक्त होना चाहिए। वो हमारी विरासत है, जिसे आज आप अयोध्या के नाम से जानते हैं। वो अयोध्या नहीं, साकेत है। वहां के राजा जो कोसल क्षेत्र आता है, कोसल क्षेत्र के राजा प्रसेनजित रहे थे, और प्रसेनजित ने वहां एक बाबरी नाम का भिक्षु था, उसी की यादगार में एक बाबरी बुद्ध विहार बनवाया था, जिसे आज कुछ लोग बाबरी मस्जिद के नाम से पुकारते हैं। वो बाबरी बुद्ध विहार था, वो बौद्धों को मिलना चाहिए वो स्थान। पिछले बार पीछे जब